तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। कल हम लोगों ने सीखा था बहुलक ज्ञात करना और आज हम लोगों को जो टॉपिक है वो है माध्यक ज्ञात करना। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है दी गई सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए और आपके पास जो सारणी दी गई है उस वर्गांतराल कुछ इस तरीके से दिया गया है और बारंबारता कुछ इस तरीके से दिया गया है। बहुलक निकालना मैंने बहुत ही आसानी से आपको सिखा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो को जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से माध्यक को सबसे आसान से भी आसान भाषा में और आसान से भी आसान ट्रिक से याद किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को हल करने पे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पूरी सारणी अपनी बना ली है। ये आपके पास प्रश्न पेपर में दिया रहेगा और संचयी बारंबारता जो है आपको वो ज्ञात करनी पड़ेगी। सीएफ का मान जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आपको माध्यक निकालना यहाँ से आ जाता है तो आपकी बोर्ड की परीक्षा में 4 अंक यहाँ से एकदम पक्के हो जाएंगे। हर सेट में ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है और बहुत ही आसान तरीका है जो बताऊंगा, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है आपका कि जो बारंबारता में पहला अक्षर है उसको आप जैसे लिखा तो वैसे ही लिख दीजिए। अब उसके बाद उसके अगले नंबर को जोड़ते हुए चले जाना है। तो आपको बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, आपको क्रॉस जोड़ना है। क्रॉस का मतलब ये, आपको इस तरीके से क्रॉस जोड़ना है। जैसे कि 2 था, अब 2 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा हमारे पास 5। अब 5 में 7 जुड़ेगा, 7 5 12 हो जाएगा। 12 में 6 जुड़ेगा, 12 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। 18 में 6 जोड़ देंगे। मैंने कहा था ना क्रॉस जोड़ना है, इसको इससे फिर इसको फिर इससे इससे फिर इस तरीके से। अब 18 का क्रॉस 6, 18 में 6 जोड़ने कितना हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। अब 24 में 6 जोड़ देंगे फिर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30। इस तरीके से मैंने अपनी संचयी जो बारंबारता है मतलब जो सीएफ का मान है वो ज्ञात कर लिया यहाँ से। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ से किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी हम उसी के अनुसार अपने काम को करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है। एक तो हमको एल चाहिए, एन चाहिए, हमको सीएफ चाहिए, हमें एफ चाहिए हमें, और हमें चाहिए एच। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आपको एन बताते हैं कि एन का मान कैसे निकलता है। देखिए अगर आप पूरी बारंबारता श्रेणी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो वैल्यू आती है वो यही तो जोड़ने पे आई है ना। तो जो संचयी बारंबारता का अंतिम पद है मतलब ये जो वैल्यू आपने लिखी है इस पूरे को क्या किया है जोड़ के ही लिखा है। आप इसको जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा 30 आएगा। तो यही आपका काहे का मान होता है, एन का मान होता है। हमारे पास एन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 30 आ गई है। एन की वैल्यू 30 आ गई है। अब हम लोग निकालते हैं इसमें से एफ और सी एफ का मान। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है कि आप एफ का मान कैसे निकाल सकते हैं। बारंबारता की श्रेणी में आइए, इसमें आपको सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी देखने को मिली। हमको यहाँ पे मिली सबसे बड़ी बारंबारता 6। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता मिली हमने आपको कुछ इस तरीके से बताया, इसको गोला मार लिया। और जो सबसे बड़ी बारंबारता वही आपका काहे का मान है, एफ का मान है। जो सबसे बड़ी बारंबारता है वही आपका काहे का मान है, एफ का मान है। इसके बाद भी आपको मैंने चीजें सिखाई थी, उसमें क्या सिखाया था मैंने आपको कि जो सबसे बड़ी बारंबारता का जो सबसे आगे का नंबर होता है वो काहे का मान होता है, एल का मान होता है। काहे का मान होता है, एल का मान होता है। फिर मैंने आपको सिखाया था एस का मान निकालना। अब एच का मान कैसे निकालते हैं, बारंबारताओं में जितने का अंतर होता है, जैसे 25 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 25 और 10 के बीच में 15 का अंतर है, 40 25 के बीच में 15 का अंतर है। मतलब सारी जो आपकी वर्ग अंतराल इसके बीच में कितने का अंतर है 15 का अंतर। तो यही आपका काहे का मान हो गया, एस का मान हो गया। मतलब एस का मान अंतर कितने का हमारे पास 15 का, तो इसका मान कितना आ गया 15 आ गया। ये चीज हमने यहां सीख ली। उसके बाद एक चीज हमारे पास बचता है सीएफ। सीएफ कैसे निकालते हैं, एफ के जस्ट ऊपर, एफ के तुरंत ऊपर संचयी बारंबारता। हमको सीएफ से हमको संचयी बारंबारता वाली श्रेणी ही तो चाहिए ना। तो एफ के सबसे ऊपर ही पद है, एफ के ऊपर यहाँ पे 3 है लेकिन हम तो बारंबारता श्रेणी में है ना, हम कहाँ आ जाएंगे संचयी बारंबारता में आ जाएंगे। तो जो संचयी बारंबारता आपके पास वो कहाँ है, एफ के जस्ट ऊपर संचयी बारंबारता में जो पद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीएफ कहते हैं। वो आपका काहे का मान हो गया, सीएफ का मान हो गया। अब हमारे पास सारी वैल्यू दे दी गई, एक बार हम सब चीजों को लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ से एल का मान कितना दिया गया है, एल का मान हमको 40 मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास एच का मान कितना दिया गया है, एच का मान हमारे पास अंतर कितना दिया गया है 15 है। एच का मान कितना है 15 है। उसके बाद हमको चाहिए एन का मान, एन कितना हमारे पास है, एन का मान कितना 30 है। कितना है 30 है। उसके बाद और क्या चाहिए हमें, हमको चाहिए एन के पास सीएफ। सीएफ का मान हमारे पास कितना ऑलरेडी मिल चुका है 5 मिल चुका है।
मतलब कि हमने पूरे क्वेश्चन के जितनी वैल्यू थी सबको इक्वलेट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे हल करना चालू करते हैं। बहुत ही आसान है, यहां से हल करना एकदम जादू की तरह है इसको। चलिए इसको हल करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास पहले से ही पता है, तो माध्यक बराबर हम लोगों का फार्मूला हमको ऑलरेडी पता है। हम इस पे हल करना चालू करते हैं। सबसे पहले एल का जो मान है क्या है, 40 है, प्लस तो प्लस लगा देंगे। एन का मान कितना हमारे पास, एन का मान हमारे पास 30 है, 30 लिख देंगे, बटे 2, बटे कितना कर देंगे 2, माइनस सीएफ का मान कितना है 5 है, पूरे का बटा एफ का मान कितना हमारे पास है, एफ का मान हमारे पास कितना है, एफ का मान हमारे पास निकला था 7, एफ का मान कितना निकला था 7, एफ का मान कितना हमारे पास है 7 है। फिर गुणा एच का मान कितना निकला था ऑलरेडी हमारे पास 15, हमने कितना लिख दिया यहाँ पर 15 लिख दिया है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर 40 का कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, एक बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, यहाँ कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया, और माइनस कितना 5 और बटे कितना 7, और ब्रैकेट क्या कर दिया हमने बंद, गुणा 15, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 15 बराबर 40 का हमने लिख दिया 40 प्लस 15 में से जो 5 घटेगा कितना बचेगा 10 बचेगा, और 10 नीचे कितना बचा 7 बचा, और गुणे कितना बचा 15 बचा हमारे पास। बहुत आसान है इसको हल करना, 40 प्लस 15 दाम में 150 और बटे कितना 7 हमारे पास, इतनी चीजें हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 40 को पड़ा रहने देंगे। अब हम लोग 7 से 150 क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, मतलब कि 7 से आप क्या करिएगा हरफ कार्य में 150 को भाग कर लीजिएगा, भाग में तो भाग कर लेंगे इसको, 7 से भाग कर लीजिएगा, कितना होता है 7 का पारा 15 में कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 15 में से 14 कहीं कितना बचा 1 बचा, जीरो का जीरो उतार लेंगे, 7 का पारा 10 में कितनी बार जाएगा 7 एकन्नम 7, अब यहाँ कितना बचा हमारे पास 10 में से 7 गया कितना बचा 3 बचा, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, 7 का पहाड़ा 30 में कितने बार जाएगा 7 चौक 28, अब 30 में से 28 गया कितना बचा 2 बचा, दशमलव लगा है जीरो क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, 7 का पहाड़ा 20 में कितने बार जाएगा 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 2 बार जाएगा। अब इस हम 2 अंक तक के लिए जाते हैं, उसके बाद नहीं ले जाएंगे। यहां बचा इसको हल करने पे कितना आया 21.42, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 में 21 जोड़िए, जीरो में 1 जुड़ेगा 1, 4 में 2 जुड़ेगा 6, दशमलव का दशमलव 4 2 का 4 2, और ये हमारा काहे का मान आ गया है माध्यक का मान आ गया है, काहे का मान आ गया है माध्यक का मान आ गया है। इस तरीके से आपने देखा कितनी आसानी के रफ कार्य में इसको हम हटा देते हैं, इस तरीके से आपने देखा कितनी आसानी से हमने माध्यक को ज्ञात कर लिया है। कोई भी चीज ऐसा इसमें जो आपको नहीं समझ में आया है, हमारे हिसाब से तो आपको सारी चीजें एक से छोटी सी बड़ी चीजें सब कुछ आपके समझ में आ गई होंगी। मैंने एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, उसको आप लोग होमवर्क के रूप में करेंगे। और अगर आपको अगले टॉपिक पर जैसे बहुलक हो गया, माध्यक हो गया और माध्य के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, जैसे हम माध्य के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करवाता देख लीजिए। ये हमारे पास जो है आ गया एक प्रश्न जो आपके लिए होमवर्क है। क्या है आपके पास, ये होमवर्क है आपका ये, और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग हल करके और इसका आंसर जो कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया। एक एक बच्चे को मुझे आंसर चाहिए। हाँ, एक चीज कंफ्यूजन रहना कि माध्यक जो है, जिसको आप माध्यक कहते हैं वही आपका क्या है माध्यिका है। माध्यक और माध्यिका क्या होता है, एक ही होता है, कंफ्यूज मत होना कभी इसमें कि माध्यक माध्यिका क्या है। कमेंट में आप माध्यक और माध्यिका का आंसर जो है इसको आप लिखकर बताएंगे, तब हमें लगेगा कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे कमेंट में बताने के बाद, और आशा करते हो वीडियो आपको पसंद आया होगा।